बुद्ध यह नाम नहीं बल्कि ज्ञान की उपाधि है। बुद्ध का अर्थ है आकाश जितना प्रचंड ज्ञानी। बुद्ध के धर्म को ही लोग बौद्ध धर्म या बुद्धिज़्म कहते हैं। उन्हें बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आज उनके अनुयायी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पाए जाते हैं। आज भी तथागत गौतम बुद्ध के विचार उतने ही प्रासंगिक है जितने 2500 साल पहले थे। मानव इतिहास में शायद ही किसी धर्म संस्थापक ने मानव, उसके मन, उसके दुख और उन दुखों से निजात पाने के उपाय बताए हो। इसलिए शायद कुछ लोग संभवतः बुद्ध और उनके धर्म को निराशावादी धर्म कहते हैं, परंतु आप तथागत की उन अधखुली आँखों को गौर से देखिए और उनके विचारों को ध्यान से सुनिए। आपका यह भ्रम दूर हो जाएगा और आप खुद ही हाथ जोड़कर बुद्ध की शरण में जाओगे, सत्य की खोज में। भगवान बुद्ध से पहले का समय भारतीय इतिहास का सर्वाधिक अंधकारमय युग था। लोग काल्पनिक भगवान के नाम पर धार्मिक कर्मकांड करके पशु बलि देते थे। परंपरागत चले आ रहे इस कार्यों को ही लोग आगे बढ़ा रहे थे। चिंतन की दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ युग था। उस समय का विचार धर्म ग्रंथों के प्रति अंधविश्वास से जकड़ा हुआ था। घोर अंधकार और अंधविश्वास का युग था। आत्मत्याग या चित्त की पवित्रता आदि जैसे यथार्थ नैतिक विचारों को उस समय के नैतिक चिंतन में कोई भी उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं था। इंसान अपनी सतसत विवेक बुद्धि का उपयोग नहीं करते थे। क्यों, कैसे, इन सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयत्न नहीं करते थे। हजारों सालों से अंधेरे की खाई में रह रहे लोगों को ज्ञान का प्रकाश देने का कार्य गौतम बुद्ध ने किया। बुद्ध ने दुखों के कारणों की खोज की, सुख और शांति की ओर जाने का मध्यम मार्ग बताया। इस दुनिया में लगभग सभी धर्मों के संस्थापकों ने खुद को ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का दूत या फिर स्वतः ईश्वर होने का दावा किया है। मैं जो मार्ग बता रहा हूँ उस पर चलकर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वर्ग का लालच और नरक का भय दिखाकर लोगों को डराया, किंतु गौतम बुद्ध ने कभी भी मैं ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का दूत या खुद ईश्वर हूँ ऐसा कभी नहीं कहा। वह एक आम इंसान की तरह आए और एक आम इंसान की तरह ही इस दुनिया से गए। बुद्ध कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए तुम इस बात पर विश्वास मत करो। उसको अपनी बुद्धि की कसौटी पर जांचो परखो, फिर उसका स्वीकार या अस्वीकार करो। मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने से आपको स्वर्ग, नरक या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, मगर हाँ, आपको आपके दुखों से मुक्ति जरूर मिलेगी। बुद्ध हमेशा कहते थे, मैं आपका मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। बताइए, कहाँ है ऐसी किसी धर्म संस्थापक में उदारता। वेदों में हमें प्रार्थना, प्रशंसा और पूजा ही मिलती है। उसका सारा चिंतन देवता की ओर अभिमुख है। भगवान बुद्ध ने पहली बार आदमी के अंदर जो सामर्थ्य छुपा हुआ है उसकी ओर मनुष्य का ध्यान आकर्षित किया। बुद्ध ने पहली बार चित्त को सही रास्ते पर लाने के लिए शिक्षा क्रम की शिक्षा मिलती है। जब हम प्रकृति की किताब खोल कर देखते हैं, जब हम लाखों करोड़ों वर्षों का खून तथा आंसुओं से लिखा हुआ विकास इतिहास पढ़ते हैं, जब हम विकास का नियंत्रण करने वाले नियमों को पढ़ते हैं और नियमों को जो विकास को जन्म देते हैं, तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि यह सिद्धांत परमात्मा प्रेम रूप है कितना भ्रामक लगता है। काफ़ी समय से आदमी बाहरी ताकतों के दबाव में रहा है। यदि उसे सभ्य शब्द के वास्तविक अर्थों में सभ्य बनना है
तो उसे अपने ही नियमों के द्वारा अनुशासित रहना सीखना होगा। बुद्ध का बौद्ध धर्म ही वह प्राचीनतम नैतिक विचारधारा है जिससे आदमी को स्वयं अपना अनुशासक बनने की शिक्षा दी गई। इसलिए इस प्रगतिशील संसार को बौद्ध धर्म की आवश्यकता है ताकि वह इससे भी ऊंची शिक्षा हासिल कर सके। प्रोफेसर डेविड गोडट कहते हैं, संसार में जितने भी धर्म संस्थापक हुए उनमें तथागत गौतम बुद्ध को ही यह गौरव प्राप्त है कि उन्होंने आदमी को मूलतः विद्यमान उस निहित शक्ति को पहचाना जो बिना किसी बाह्य निर्भरता के उसे पथ पर अग्रसर कर सकती है। यदि किसी वास्तविक महान पुरुष का महात्म्य इसी बात में है कि वह मानवता को कितनी मात्रा में महानता की ओर अग्रसर करता है, तो तथागत से बढ़कर दूसरा कौन सा आदमी हो सकता है। भगवान बुद्ध ने किसी बाह्य शक्ति को मनुष्य के ऊपर बिठाकर उसे हावी नहीं होने दिया और ना ही उसका दर्जा घटाया, बल्कि उसे प्रज्ञा के शिखर पर ले जाकर बिठा दिया। बुद्धिज्म ग्रंथ के लेखक E.J. मिलेट कहते हैं, किसी दूसरे धर्म में विद्या को इतना महत्व नहीं दिया गया और अविद्या की इतनी गहराई से चर्चा नहीं की जितनी बुद्ध धर्म में की गई है। कोई दूसरा धर्म अपनी आँख खुली रखने पर इतना जोर नहीं देता जितना बुद्ध धर्म देता है। किसी दूसरे धर्म और उसके संस्थापकों ने आत्मविकास की इतनी विस्तृत, इतनी गहरी और इतनी व्यवस्थित योजना पेश नहीं की है। बुद्धिस्ट एथिक्स नामक ग्रंथ में प्रोफेसर W.T. स्टास ने लिखा है, बौद्ध धर्म का नैतिक आदर्श पुरुष अर्थात न केवल सदाचार की दृष्टि से बल्कि मानसिक दृष्टि से भी महान होना चाहिए। उसे दार्शनिक तथा श्रेष्ठ आचारवान दोनों एक साथ होना चाहिए। बौद्ध धर्म ने विद्या को हमेशा मुक्ति के लिए अनिवार्य माना है। अविद्या और तृष्णा को प्रधान कारक स्वीकार किया है। संसार के दुखों के मूल में शरारत से कहीं अधिक अज्ञान और अविद्या ही है। भगवान बुद्ध ने इनके लिए कोई जगह नहीं रखी है। यह दिखाने के लिए कि भगवान बुद्ध और उनका धर्म कितना महान है और कितना अनुपम है, इतना ही पर्याप्त है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बौद्ध धर्म के बारे में कहते हैं, बौद्ध धर्म प्रज्ञा प्रदान करता है, करुणा प्रदान करता है और समता का संदेश देता है। प्रज्ञा का अर्थ है अंधविश्वास और पारलौकिक शक्तियों के विरुद्ध समझदारी। करुणा का अर्थ है प्रेम और पीड़ित के लिए संवेदना। समता का अर्थ है जाति, धर्म, नस्ल और लिंग के आधार पर बने नकली विभाजन से अलग मानवीय बराबरी में विश्वास करने का सिद्धांत। उनका मानना था कि दुनिया में सुखी जीवन के लिए यह तीनों चीज़ें जरूरी है और यह तीनों चीज़ें बुद्ध के बौद्ध धर्म में हैं। कौन है जो ऐसे महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को अपनाकर उन्हें अपना गुरु स्वीकार करना नहीं चाहेगा।